वेलकम फ्रेंड्स टू द camera.com चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं फ्लिपकार्ट के आने वाले बिग बिलियन डे सेल्स के बारे में। अभी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और सेल्स स्टार्ट हो चुकी तो आप तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके एक नए लिंक की चेक करो, क्योंकि जैसे ही सेल्स स्टार्ट होगी तो मैं एक नया वीडियो जरूर डालूंगा। बट बिफोर डैट अभी हम चेक करने वाले कि कौन कौन से कैमरों के मॉडल्स पर सेल्स आने वाली है और कौन कौन से मॉडल्स पर आपको अपनी नज़रें गड़ा कर रखनी चाहिए कि अगर इनकी प्राइस ड्रॉप होती है तो हम जरूर परचेस कर लेंगे अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से। तो चलिए हम ये देखते हैं कि किन किन मॉडल्स पर फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे की सेल्स के ऑफर्स आने वाली हैं। सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें दिखता है 3000D का मॉडल। बट हाँ, लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली कि 3000D कैमरा एक ऐसा कैमरा है जिसे कभी भी मैंने अपने रिकमेंडेशन में नहीं लाया। रीज़न नंबर एक, क्योंकि एक 18MP की आउटडेटेड सेंसर यूज़ कर रहा है। दैट पर्टिकुलर सेंसर इज नाउ बीइंग रिटायर्ड फ्रॉम कैनन। और कभी भी अब ये पर्टिकुलर सेंसर, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर सेंसर की, ये कभी भी अब आने वाले कोई भी APS-C कैमरे में नहीं यूज़ होगी। सो आई रिकमेंड यू कि आप ये कैमरा किसी भी प्राइस पे मिले, until unless it's available at 12,000 और समथिंग लाइक दैट, आप इसे परचेज ना करो एज अ बिगनियर। द 3000D तो सेल्स चल रही है नहीं चल रही कोई मतलब नहीं। मेरी रिकमेंडेशन के अनुसार, मेरी ओपिनियन के अनुसार द कैमरा इज नॉट that much good for beginners. Now moving on to the next camera in the row is the 1500D. 1500D एक काफ़ी बेहतरीन कैमरा है और अभी इसकी जो MRP दिख रही 31,999, एक्चुअली इसकी प्राइस समवेयर अराउंड होनी चाहिए 25,000 के अभी के हिसाब से, राइट नाउ इन 2021 सितंबर मंथ। सो लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली कि अगर आप को ये कैमरा समवेयर अराउंड 20,000 या 21,000 के आसपास में दिखता है, देन ये बहुत अच्छी डील रहेगी आपके लिए और आप इसे बेझिझक होकर परचेस कर सकते हो एज अ बिगनियर। अगर आप लर्न करना चाहते हो कि किस तरह से अपनी फोटोग्राफी को हम स्टार्ट करें, समवेयर अराउंड 25 ये मैक्सिमम प्राइस है इस कैमरे की। उससे ऊपर जैसे अभी इस वक्त इस प्राइस पे अवेलेबल है, मैं नहीं रिकमेंड करूंगा 31 में आप 1500D खरीदो बेस्ड ऑन द फीचर द कैमरा राइट नाउ हैव। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डील कि अगर ये आ जाता है मान लो 25 के आसपास या 19, 20, 21 के आसपास, then this is a good deal. Okay, now moving on to the next we have the A7 Mark III कैमरा। अभी इसकी प्राइस हमें दिख रही है 1,45,990 रुपये, 1,45,990 में अभी इसकी बॉडी अवेलेबल। अब सेल्स के बाद इसकी प्राइस क्या रहेगी वी डोंट नो एट द मोमेंट, बट समवेयर अराउंड 1,30,000 के आसपास अगर आ जाती, जो पहले भी थी बिफोर द लॉकडाउन, अगर बॉडी की प्राइस समवेयर अराउंड 1,25,000 1,30,000 के आसपास में आ जाती, क्योंकि सोनी को मेरे भाई अपने स्टॉक लाइन्स को भी तो क्लियर करना है। दे हैव टू मेक अ स्पेस फॉर द A7 IV कैमरा। मोर और लेस आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 1,30,000 इसकी प्राइस, बॉडी प्राइस को टच करनी चाहिए। 1,25 भी टच कर सकती है, 1,21 भी कर सकती है इफ दे वांट टू क्लियर देयर स्टॉक लाइन्स। सो मोर और लेस ये कैमरा एक काफ़ी अच्छा कैमरा बन जाएगा अगर 1,30,000 या 25,000 में अवेलेबल हो जाता है। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय अ फुल फ्रेम कैमरा, इफ A7 III कैमरा अवेलेबल एट 1,30,000 और लेस प्राइस, तब आप इसे जरूर ले लेना, क्योंकि ऑफ कोर्स इस प्राइस रेंज में इतने ज़्यादा ऑफर्स अभी भी इस वक्त यानी 2021 सितंबर में कोई भी कंपनियां नहीं दे रही हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स वेरी क्लियरली। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट डील, यहाँ पर आप देखोगे Fuji X-T200 कैमरा आ गया है। Fuji X-T200 कैमरा की अभी प्राइस रिवील नहीं हो रही है विद पेड विद लेंस। यहाँ पर X-T200 विद बॉडी है, विद लेंसेस है। सो बेस प्राइस की अगर हम बात करें वी हैव द 49,999 प्राइस टैग। सो अब इसमें कितनी डील वो दे सकते हैं, ऑलरेडी इट्स अ वेरी गुड कैमरा एट इट्स प्राइस रेंज। बट अगर मान लो 5,000 की इन्होंने इसमें डील्स दे दी या 10,000 की दे दी, मान लो ये 45,000 में अवेलेबल है या 40 या 41, 42 में अवेलेबल है, then this is a very good deal of course। 45 में अगर ये अवेलेबल हो जाता है, 41 में, तो फोटोग्राफर्स के लिए स्पेसिफिकली दोज हु आर बिगनियर लुकिंग फॉर अ कैमरा समवेयर अराउंड और बिलो 40,000, 41, 45, तब आप ये ले सकते हो। हर बार मैं कहता हूँ कि Fuji की लेंसेज थोड़ी कॉस्टली है तो देख समझ के लेना। ऑल्दो मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने ये भी आपको बताया कि विल्ट्रॉक्स की लेंसेज जो आ रही हैं वो थोड़ी अफोर्डेबल हैं। अब अफोर्डेबल लेंसेज भी आप परचेस कर सकते हो फॉर योर Fuji सिस्टम, बट द विल्ट्रॉक्स लेंसेज नॉट सो रिकमेंडेड फॉर वीडियोग्राफी और ब्लॉगिंग। तो सारी चीज़ें अच्छी से देख समझ कर परचेस करना। ऑल्दो दिस कैमरा अगर अवेलेबल हो जाता है 45 में या 40 में, एक काफ़ी अच्छी डील रहेगी बिगनियर फोटोग्राफर्स के लिए। आई एम रिपीटिंग माई वर्ड, फॉर बिगनियर फोटोग्राफर्स। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट डील। द नेक्स्ट डील इज द
GoPro Hero 9. Now moving on to our next deal, we have the Hero 9 कैमरा. Hero 9 कैमरा हमारे पास है 38,990 का है. अब देखो इसमें अगर मान लो भैया Hero 10 तो आ ही चुका है, अब Hero 9 में वो 10,000 की छूट दे देता है, 28,000 के लगभग में आता है, तो एक अच्छी डील रहेगी. 5,000 की भी छूट देते हैं तो लगभग अच्छी डील रहेगी. अब क्योंकि DJI Action 2 भी आ चुका है, लगभग जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ उसकी स्पेसिफिकेशन आउट हो चुकी है, हमारे वेबसाइट में अवेलेबल है, इमेजेस आउट हो चुकी हैं. ऑफ कोर्स DJI Action 2 कैमरा थोड़ा अफोर्डेबल रहेगा कंपेयर टू दीज कैमराज, द Hero 9, Hero 10. तो ये काफ़ी अच्छा मौका है हीरो के लिए, GoPro के लिए, कि भैया आप अपने कैमरा को एक अफोर्डेबल प्राइस रेंज में बेचो और ज़्यादा कंज्यूमर्स तक पहुंचो. सो वी हैव द बेस प्राइस रेंज 38,000. अब ये देखना है कि कितनी प्राइस ड्रॉप होती है. एटलीस्ट इसमें 5,000 की ड्रॉप दिखे तभी लेना, अदरवाइज यू शुड वेट फॉर द DJI Action 2 कैमरा. काफ़ी बेल्स एंड ब्लिसल्स के साथ इस बार वे आ रहे हैं DJI अपना एक्शन कैमरा लेके. सो नाउ वी हैव द Z50 में भी अभी प्राइस वो रिवील नहीं कर रहे हैं, बट द बेस प्राइस इज समवेयर अराउंड 70,000 विद द किट लेंस, द बेसिक किट लेंस. मान लो ये 60,000 की प्राइस रेंज में आ जाता है, फ्रॉम 69 to 59. बहुत अच्छी डील रहेगी. सो अंडर 1 लाख के रेंज में अगर देखो तो Z50 एक ऐसा कैमरा है जिसकी लो लाइट फोटोग्राफी बहुत उम्दा है, इवन बेटर देन द एग्जिस्टिंग Sony 24MP सेंसर. आई एम नॉट कंपेयरिंग विद द Fuji 26MP BSI CMOS सेंसर. ले दे के समवेयर अराउंड सेम इमेज क्वालिटी दिखती, इवन दो कभी ऐसा भी टेस्ट में मैंने देखा है कि 26MP BSI की भी परफॉर्मेंस को ये अपना 20MP का सेंसर बाईपास कर गया. सो लो लाइट फोटोग्राफी के लिए अगर आपको कैमरा लेना है तो Z50 इज अ वेरी गुड कैमरा. लुक फॉर द डील्स कमिंग ऑन द Z50. अगर मान लो 10,000 की इसमें प्राइस डिफरेंस मिलती है, झपक के ले लो यार, और 5,000 की भी इसमें अगर छूट मिलती है आपको, तब भी एक बहुत अच्छी डील है बेस्ड ऑन द स्पेसिफिकेशन, द सेट ऑफ स्पेसिफिकेशन द पर्टिकुलर कैमरा है राइट नाउ. सो नाउ वी मूव नाउ यहाँ पर, और अगर हम डील्स ढूंढने की कोशिश करें तो यहाँ पर हमें जो कैमरे लिस्ट में दिख रहे हैं उसमें सबसे पहले कैमरा में स्क्रॉल करके जा रहे हैं. सबसे पहला कैमरा कौन? ओके, दिस इज इनफाइनाइट स्क्रॉल. वी हैव A7 Mark III, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया. A6000, अब A6000 को कितना डील दे सकते हैं? बेस प्राइस 43 इसमें लिस्ट करके उन्होंने रखा हुआ है. एक्चुअली ये 40 के आसपास में अवेलेबल था, बट अगर इसमें मान लो वो 35 के आसपास में ले आते हैं तो एक कैमरा बहुत अच्छी डील रहेगा, स्पेसिफिकली फॉर बिगनर जो एक कैमरा ढूंढ रहे हैं कि भैया 40,000 के अंदर मिल जाए. बट एट द सेम टाइम हमें ये भी देखना कि M200 में फिर हमें कितनी डील मिल रही है. तो ये चीज़ें मेरी याद रखना. अगर A6000 की डील प्राइस आपको 35,000 दिख रही है, 36,000 दिख रही है, तो M200 की प्राइस देखना मत भूलना, क्योंकि M200 कैनन का M200 कैमरा एक बहुत ही अच्छा कैमरा है, काफ़ी नई टेक्नोलॉजीज के साथ आया हुआ है. अगर उसमें भी आपको 35-36,000 के प्राइस रेंज में वो अवेलेबल होता है बिग बिलियन डे के दौरान, तो आप उससे भी परचेस करने की सोचना. मैंने कंपैरिजन ऑलरेडी कर रखा है एंड आई हैव टू टेल यू कि द M200 कैमरा इज मोर एडवांस, और इससे आप वर्टिकल वीडियोस तक रिकॉर्ड कर सकते हो. और दोनों की एक कॉमन प्रॉब्लम है कि दोनों में आप एक्सटर्नल माइक्रोफोन्स की यूज़ नहीं कर सकते हो, दोनों में 3.5mm की जैक एब्सेंट है. सो बेस्ड ऑन द सेट ऑफ फीचर्स ऑफ कोर्स M200 कैमरा इज अ बेटर कैमरा. A6000 कैमरा सिर्फ एक जगह लीड करता है, वो है कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड में. मोर और लेस M200 कैमरा इज अ वेरी decent camera. So now let's move on to the other deals we may have in the upcoming season. The M50 Mark II की बेस प्राइस को अगर हम देखते हैं तो समवेयर अराउंड 58,000 विच इज ऑलरेडी ओवर प्राइस्ड कैमरा. यार कुछ भी नहीं किया कैनन ने. मैंने एक अच्छा सा इसका स्पेक्स रिव्यू वीडियो डाला था, वो देख लेना. मैंने ओपिनियन खुलकर बताई थी that the camera doesn't have any significant or major hardware difference in between the M50 और M50 Mark II, कोई भी मेजर डिफरेंस नहीं. सो इसे कितने में देना चाहिए कैनन को बिग बिलियन डे में? समवेयर अराउंड 50,000 49,000. इतना तो इसका हक बनता है कि भैया 49,000 पे आप इसे बेचो. सो अगर 49,000 पे बिकता है, आपको इंटरेस्ट है कैनन का एक मिररलेस कैमरा लेने का, ले लेना. 58,000 पे मैं आपको M50 Mark II कैमरा नहीं रिकमेंड करूंगा. बेटर टू लुक फॉर द ZV-10 कैमरा इंस्टेड ऑफ M50 Mark II कैमरा. सो मूविंग ऑन टू we have already talked about the DJI Ronin SC 3 axis गिम्बल. अब ये देखो कितने कॉस्ट में अवेलेबल हो जाता है. अगर आप गिम्बल के नज़र टिकाए हुए हो तो 27,000 में इसका बेस प्राइस है. ऑफकोर्स
5,000 तो एटलीस्ट छूट देनी चाहिए। देखो कितने में अवेलेबल होता है, देन यू शुड डिसाइड आपको परचेस करना है या नहीं करना है। Z50 की बात हमने ऑलरेडी कर ली और बाद में आप देखते रहना अपने हिसाब से लेंसेज में कितनी डील्स मिल रही, ट्रिपॉइड में कितनी डील मिल रही। नाउ वी ऑल्सो हैव द 80D कैमरा। वाओ, 80D कैमरा नहीं लेना है मेरे दोस्त। 80D कैमरा आज की डेट में मेरी ओपिनियन, मेरी रिकमेंडेशन के अनुसार बहुत कैमरे ऑलरेडी अवेलेबल हैं that is far superior than 80D, so do not buy 80D camera. Not going to talk about the compacts से अच्छा आप अपने स्मार्टफोन पर इन्वेस्ट करो। नो नीड टू इन्वेस्ट इन कॉम्पैक्ट कैमरा, क्योंकि इनकी जो प्रोसेसिंग है AI बेस्ड प्रोसेसिंग रहती नहीं, उतना क्लियर आपको इमेजेस दिखेगा नहीं। एंड फाइनली वी आर एट एंड ऑफ दिस पेज। नाउ समवेयर आई हैव आल्सो सीन कि यहाँ पर ZV-10 कैमरे की भी डील्स चल रही थी, अभी तो दिख नहीं रही है। हो सकता है वो ZV-10 कैमरा को लाएं। द बेस्ट प्राइस वाज लिस्टेड समवेयर अराउंड 62,000 राइट नाउ। या ये है आपका ZV-10 कैमरा। देखो बेस प्राइस 62,000 मतलब 61,490 विद किट लेंस एंड वी हैव द ZV-10 कैमरा विदाउट लेंस इज द 52,000। तो ये देखो मेरे भाई की, एक तो ये कैमरा जो है अभी तुरंत अनाउंस हुआ है, निकॉन ने ZFC को नहीं रखा है इसमें, जबकि ZFC थोड़ी पुरानी अनाउंसमेंट हो चुकी है, बट सोनी ने रखा है। और यहाँ पर जो बेस प्राइस है विद किट लेंस इज 62,000। सो देखना ये कि कितना छूट सोनी देता है। एक तो ये अवेलेबल है, यही बहुत बड़ी बात है। मान लो 50 यूनिट रखे हो, 100 यूनिट रखे हो और इसे इन्हें एक पॉपुलैरिटी के हिसाब से थोड़े से डिस्काउंट पे निकालना है, तो आप इस पर नजरें बनाए रखो। क्योंकि मान लो अगर 10,000 की छूट मिल गई तो समझ लो फ्लिपकार्ट अपने पॉकेट से दे रहा है, क्या कर रहा है पता नहीं, बट इतना छूट तो हम खुद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। एटलीस्ट 5,000 की भी छूट दे दे, ये एटलीस्ट अवेलेबल भी रहे, क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक चला जा रहा है। पता नहीं इसके साथ कितना होगा छूट, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि हाउ मच छूट इज कमिंग विद ZV-10 कैमरा। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग कैमरा इस बार का बिग बिलियन डे सेल्स का। सबसे पहले नजर डालना अपने ZV-10 कैमरे में कितने छूट के साथ अपेयर हो, क्योंकि ज़्यादा देर स्टॉक में नहीं रहने वाला। जैसे स्टॉक पे आता है कुछ एक छूट के साथ, बहुत जल्दी एम्प्टी हो जाएगा। सो दीज आर द डील्स टू बी लिस्टेड इन द बिग बिलियन डे सेल्स। और जैसे ही सेल्स ऑन होती है उसके ऊपर मैं एक अपडेटेड वीडियो भी बनाऊंगा। सो कीप वॉचिंग आवर चैनल। अगर नए हो सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि नई वीडियोस और आएंगी अपडेटेड प्राइस के साथ। और उसके बाद मैं अपनी रिकमेंडेशन भी दूंगा कि इस प्राइस पॉइंट पे आपको ये पर्टिकुलर मॉडल लेना चाहिए, इससे ज़्यादा कोई बेटर मॉडल है और ज़्यादा छूट के साथ। सो अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हो तो पूछ सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलना, नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो फॉर फ्यूचर अपडेट्स, लाइव न्यूज एंड रूमर्स।